काली घाटी का रहस्य। झारखंड के घने जंगलों के बीच बसी एक छोटी सी घाटी जिसे स्थानीय लोग काली घाटी कहते हैं। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद वहां की हवाओं में भी चीखें सुनाई देती हैं। रमन एक फोटोग्राफर को पुरानी इमारतों और जंगलों की तस्वीरें लेने का शौक था। उसने सुना था कि उस घाटी के बीच में एक सदियों पुराना बरगद का पेड़ है जिसके नीचे रात को कुछ अजीब घटित होता है। एक शाम रमन अपनी कैमरा किट लेकर जंगल में घुस गया। रास्ता दुर्गम था और पेड़ों की घनी छांव ने दिन में ही अंधेरा कर दिया था। चलते चलते वो रास्ता भटक गया। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की कतारें थीं और जंगली जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें। अचानक उसे वही विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के चारों ओर का तापमान अचानक गिर गया। रमन ने राहत की सांस ली और सोचा कि आज रात वहीं कैंप लगा ले। उसने अपना कैमरा निकाला और पेड़ की कुछ तस्वीरें खींचने लगा। जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन पर पहली तस्वीर देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। फोटो में वो बरगद का पेड़ तो था, लेकिन पेड़ की लटकी हुई जटाओं के पीछे दर्जनों धुंधले चेहरे दिख रहे थे। वे सब रमन की तरफ देख रहे थे। रमन डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। खड़-खड़, खड़-खड़। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही वो वापस आगे की ओर मुड़ा, उसका सामना एक साए से हुआ। वो एक लंबा, दुबला पतला इंसान जैसा दिखने वाला प्राणी था, जिसका चेहरा किसी जले हुए लकड़ी के लट्ठे जैसा था। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि वो हवा में थोड़ा ऊपर तैर रहा था। जंगल के सारे पक्षी और कीड़े अचानक शांत हो गए। एक अजीब सी सड़न वाली गंध हवा में फैल गई और फुसफुसाया, तुमने हमें कैद कर लिया, अब तुम भी यहीं रहोगे। रमन बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो जंगल के किनारे पर था। उसके पास कैमरा तो था, लेकिन उसमें एक भी फोटो नहीं थी। वो वापस अपने घर लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद रमन को कभी भी शांत नींद नहीं आई। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता, उसे उसी बरगद के पेड़ की लटकी हुई जटाएं और वे धुंधले चेहरे दिखाई देते थे। कहते हैं कि आज भी उस जंगल के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर एक कैमरा लटकाए हुए साए को भटकते देखते हैं, जो किसी पुरानी तस्वीर को ढूंढ रहा है।